हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि हु वांट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और वजह क्या है, क्यों वो इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ये भी जानेंगे। उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइज़, मैं आपको पाइल समझा देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल नज़र आ रहे होंगे। ओके, आपको चूज़ करनी है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को। और यहाँ पे मैंने 2 कार्ड भी रखे हैं। पहला जो कार्ड है वो है सन की एनर्जी, ओके, और दूसरा जो कार्ड है वो है द मून की एनर्जी, ठीक है। तो आपको इंट्यूटिवली या तो एक कार्ड चूज़ कर लेना है या एक पाइल चूज़ कर लेना है। आप दोनों तरह से भी रीडिंग चेक कर सकते हो, देख सकते हो, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लें, ठीक है। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं को पिक करें, और जो बातें नहीं कर रही हैं वो आपके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, सन की एनर्जी को, या फिर ये आपके नेम इनिशियल हैं, इधर रख रही हूँ मैं। ओके, 31 इस इंसान की एज हो सकती है। इनके नेम का पहला अक्षर ए हो सकता है, या इनके नेम में कहीं आता होगा ए, ठीक है। सन की एनर्जी है, तो हो सकता है इनका स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो लियो हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में से लियो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। ये इंसान जो भी है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। साथ ही इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। मे बी किसी बड़ी कंपनी में ये इंसान CEO के पद पे हो, या फिर इनका खुद का ही कोई बिजनेस हो, या इनकी खुद की कोई कंपनी वगैरह हो, और इनके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है विद द सन कार्ड कि ये इंसान है ना बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। बहुत पॉजिटिव वाइब मुझे फील हो रही है इस इंसान की तरफ से। अप्रैल का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन। पहले हम जानेंगे हु, कौन आपसे बात करना चाहता है। चलिए जान लेते हैं। हु वांट टू टॉक टू यू, ग्रुप नंबर 1, हु वांट टू टॉक टू यू। ओके, 9 नंबर, हु वांट टू टॉक टू यू। एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, नंबर 7। ओके, बॉटम से है यहाँ पे जुडिकेशन। ओके गाइज, तो यहाँ पे ये इंसान की एज 30+ हो सकती है। 30, 31, 28 इनकी एज हो सकती है, ठीक है। या 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर या 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और 4 नंबर भी, यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है गाइज विद द जुडिकेशन, ठीक है। ये जो कार्ड आया है जुडिकेशन का, या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक ग्रुप यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त सेपरेशन में हो, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। यस, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई लीगल इशू चल रहे हो, ओके। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली ये कोई जज हो सकते हैं या लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, या तो स्टडी कर रहे हैं लॉ की, ठीक है, ये भी दिख रहा है। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है गाइज, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मैसेज की भी एनर्जी है। मे बी आप इस इंसान के मैसेज का वेट कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज आए, है ना। कुछ लोगों के लिए अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हो या कहीं हाल फिलहाल में इंटरव्यू दे कर के आए हो, तो डेफिनेटली वहाँ से आपके लिए कोई कॉल लेटर या कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। मे बी आप अपनी जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हो, है ना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, ये हो सकता है कि पहले आपके आसपास ही रहता हो, या सेम सिटी या सेम कंट्री में था, लेकिन हाल फिलहाल में इस इंसान ने शिफ्ट किया है कहीं, ओके।
ऐसा भी दिख रहा है। नंबर 9, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यस, कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं। हु वांट टू टॉक टू यू। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी इस इंसान से, ठीक है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी कि ये इंसान शायद आगे जा कर के, मे बी ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद इस इंसान ने आपको उम्मीदें दी थी, है ना, कि कोर्ट मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, साथ रहेंगे। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी हु वांट टू टॉक टू यू। ओपन योर हार्ट, इट विल बी हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। ओके, हु वांट टू टॉक टू यू। ग्रुप नंबर 1, कौन आपसे बात करना चाहते हैं। मर्करी रेट्रोगेट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इशू, कम्युनिकेशन इशू, रिव्यू, एवरीथिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना गाइस, या तो इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ में, या इस इंसान के साथ में आपका लेस कांटेक्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रही है, ऐसा भी दिख रहा है। वन मोर कार्ड, गैम्बलिंग, प्रॉब्लम विथ एडिक्शन एंड गैम्बलिंग, बैड फाइनेंस। तो हो सकता है कि ये जो भी इंसान है, इस इंसान को एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, मे बी बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, या स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, इस तरीके की मुझे एनर्जी फील हो रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि स्टेबल नहीं है, इतने फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली इंसान इतना स्टेबल नहीं है जितने आप हो। यस, एंड यहाँ पे लेट गो की एनर्जी है। तो ये वो इंसान भी है गाइज, कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे 2 ग्रुप के लिए मुझे फील हो रहा है। एक तो कोई ऐसे ग्रुप हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, और दूसरा कोई ऐसा है जो सिंगल है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं। ये वो इंसान है गाइज जिससे आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एक न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हो। टैरो से भी देखेंगे हम। हु वांट टू टॉक टू यू। ग्रुप नंबर 1, हु वांट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान जो भी है ना गाइस, विद द 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गार्डेड अप है, ठीक है। इसने ना अपने आप को बांध रखा है, रोक रखा है बहुत ही ज़्यादा। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकता है, या बहुत ज़्यादा पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। द फूल की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड टावर की एनर्जी है। यस, लेट्स सी यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल आ गया। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है। 8 ऑफ वेंट्स। ओके, वाई द फूल इज हेयर। हैंग्ड मैन। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है। डेथ। ओके, एंड बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो गाइस कौन है ये इंसान पता है। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा ना तो आपके दिल और दिमाग से निकल पा रहा है ये इंसान, और ना ही इस इंसान की तरफ से कोई बातचीत हो रही है, ना न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान भी है गाइस, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये बहुत ही छुपे रुस्तम है, ठीक है, छुपे रुस्तम है ये इंसान। पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ये इंसान। हर वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है ये इंसान। कहने का मतलब ये है कि पैसों के बगैर इस इंसान का तो कुछ है ना, अगर काम है तो काम काम काम, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागना, इस तरीके की एनर्जी है। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दबा करके बैठा है आपको लेकर के, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इंसान खुल करके बात करे, खुल करके बोले। ओके, ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात करना चाहते हो, ठीक है,
ये वो इंसान है। ये बहुत ज़्यादा स्टक हो आप इस इंसान के ऊपर, ये बात सोच करके कि कब इस इंसान की तरफ से एक न्यू बिगिनिंग होगी, कब फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे आप लोग। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक था इस कनेक्शन में, ठीक है, आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक था, लेकिन इस इंसान ने क्या किया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, डेथ। ठीक है, आप कमिटमेंट मांग रहे थे, आप स्टेबिलिटी मांग रहे थे, आप इस कनेक्शन के लिए ग्रोथ चाहते थे, लेकिन इनकी तरफ से क्या मिला, इनकी तरफ से रिश्ता एंड हो गया एंड डेथ एंड यहाँ पे टावर की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अचानक से ये इंसान चले गए आपकी लाइफ से, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था, पैसों के पीछे भागना, पैसे वालों के पीछे भागना, जो पता नहीं किसके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर ये खुद पैसे वाले नहीं है ना, तो ये पैसे वालों के पीछे भागते हैं, चाहे बंदा हो या बंदी हो, ठीक है। इसको चाहिए स्टेबिलिटी, पैसा, मनी, बहुत ज़्यादा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये इंसान है ना, इक्वल गिव एंड टेक करने वाले नहीं है। जब इनको इक्वल गिव एंड टेक की बात आती है, ये रिश्ता ख़त्म करके चले जाते हैं। यस, इनका साइन हो सकता है वाटर साइन, क्योंकि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। एक्वेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है। यस, ये वो इंसान है जिससे आप उम्मीद कर रहे हो कि कभी ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देंगे, कभी ये इंसान कोई स्ट्रांग ऑफर लेकर के आएंगे, कभी ये इंसान आपको जस्टिस देंगे, ठीक है, कभी ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, कभी ये इंसान न्यू बिगनिंग करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जब आया और गया, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई गाइज। यस, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है इस इंसान की वजह से। और ये कोई ऐसा इंसान है जो अचानक से गया है। देख लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। पहली वजह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना, एक मस्त मौला इंसान है, ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेता है ये, चाहे लड़का है या लड़की है, जो भी है, ठीक है, ये ज़्यादा बर्डन नहीं लेते हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने वाला बंदा है। लेकिन जब से ये गो विद द फ्लो की एनर्जी में तो थे, है ना, और जब से ये इंसान आपसे दूर गए हैं, या जब से ये इंसान आपको, ठीक है, धोखा दे करके या फिर आपको अचानक से बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए, उसके बाद से ही ये इंसान कहीं ना कहीं स्टक है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब ये इंसान आज़ाद है, फ्री है, ठीक है, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान स्टक क्यों है, क्यों ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है? क्योंकि आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है, कुछ ना कुछ तो इमोशंस हैं जो दबे हुए हैं, ओके, जिसको ये इंसान पैसों के पीछे दबा रहा है। और ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो। अभी ये इंसान स्टेबल है, ठीक है, अगर ये पहले स्टेबल नहीं थे तो अभी ये इंसान स्टेबल है। इस इंसान की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है विद द टावर कार्ड, ठीक है, इनकी लाइफ बदल चुकी है, पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही, इसलिए अब ये सोच रहे हैं आपके साथ में एक रीबर्थ करना, इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना, इक्वल गिव एंड टेक करना, जो इन्होंने पास्ट में नहीं किया। एक वजह तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है। और देख लेते हैं यहाँ से भी वजह क्या है, क्यों ये इंसान, यहाँ से देखते हैं क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं गाइस। जगल क्यों कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं, किस बात को लेकर के जगल कर रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें किस बात को लेकर के जगल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड हैं गाइस, 5-6 कार्ड है, इतने नहीं लूँगी मैं। किस बात को लेकर के जगल कर रहे हैं, जगलिंग का रीज़न क्या है। ओके, यहाँ 3 कार्ड गिरा है, लेना ही पड़ेगा। द हर्मिट, 8 ऑफ कप एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। यस, देखिए ये आपसे दूर थे, ठीक है, लेकिन आपसे कभी मूव ऑन नहीं कर पाए, बहुत गहरी सोच में रहे ये इंसान। और विद द सन कार्ड मुझे ये भी फील हो रहा था कि ये जो भी इंसान है ना, इनकी सोल अवेकन हो चुकी है। पहले बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे, लेकिन अभी इंसान मेच्योर हैं, ठीक है, और इनको पता है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको दुखी छोड़ करके आए हैं, दुख दे करके आए हैं, परेशान करके आए हैं, तो इनको भी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए इंसान जगल कर रहे हैं, क्योंकि एक मन करता है इनका आपकी तरफ जाना, लेकिन दूसरी तरफ इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो चुके हो,
ठीक है, आगे बढ़ चुके हो, इनको लगता है कि आप इनसे लेट गो कर चुके हैं, इनसे मूव ऑन कर चुके हो। इस वजह से भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। वजह यही है कि ये आना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आएँ, क्योंकि दूरियां भी इन्होंने ही बनाई थी, जाने का डिसीज़न भी इन्हीं का था। वर्थ वेटिंग फॉर, यस, इनको लगता है डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें जो है ठीक होंगी। उससे पहले चाहिए इंसान कितना भी हाथ पैर मार ले, उससे पहले चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। ठीक है, और देखते हैं और क्या है वजह। एंगेजमेंट, तो कहीं ना कहीं ये इंसान एंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। यू डिज़र्व लव। ओके, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि आप इनका लव डिज़र्व करते हो। ठीक है, आप लवेबल पर्सन हो। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं क्या बात करना चाहते हैं। एक बार ये भी जान लेते हैं कि क्या बात करना चाहते हैं, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ये देख लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं गाइस। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं आपको कुछ स्ट्रांग ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा है इनको। लेकिन ये भी लगता है कि शायद आप जो है ना, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करने लगे हैं, आप अपनी एनर्जीज को आपने हाइड कर लिया है। एंड द हेरोफेंट, ये इंसान आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं। यस, चेक कर लेते हैं यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है, क्या इतना सोचे जा रहे हैं। वाई द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हेयर। नाइन ऑफ पेंटिकल, यस, मैंने आपको बोला कि ये इनके दिमाग में यही चल रहा है कि अब है ना, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, आपने अपने आप को हील कर लिया है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ये देख लेते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। टेम्परेंस, यस, 3 ऑफ वैंड्स, यस, इस इंसान को यही एहसास हो रहा है आपको लेकर के कि आप है ना बैलेंस में आ चुके हो गाइस। अब आप अपने इमोशंस को हर जगह नहीं दोगे। वाई द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, द एम्प्रेस, यस, अब जिसको आना होगा वो खुद चल करके आएगा। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी है, आप पैम्पर कर रहे हो खुद को, और ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनको लगा था कि शायद आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दोगे इनके बारे में सोच सोच करके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपने अपने आप को बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से संभाला है। ओके, क्या बात करना चाहते हैं ये आपसे, क्या बात करना चाहते हैं ये आपसे। ओके, ये आपसे यही बोलना चाहते हैं। यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है पेज ऑफ कप। ठीक है, एंड यहाँ पे है हेरोफेंट की ऊर्जा। तो ये इंसान कहीं ना कहीं, या तो आप दोनों के बीच में एज का मेजर डिफरेंस है, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे पेज ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान आपसे यही बोलना चाहते हैं कि चाहे इनकी एज जो भी हो, चाहे ये आपको इनमेच्योर लगते हो, लेकिन ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ओके, यहाँ पे पाइसिस की, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है द मून का। ओके, तो हो सकता है कि ये इंसान थोड़े सीक्रेटिव हो। ठीक है, 32 इनकी एज हो सकती है, या 23 इनकी एज हो सकती है। नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 8। ठीक है, वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्पेशली कैंसर। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जो भी इंसान है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े मिस्टीरियस हो सकते हैं, या फिर इस इंसान को किसी बात का कोई डर हो सकता है, फियर हो सकता है। यहाँ पे फियर नज़र आ रहा है मुझे इस इंसान की तरफ से। मे बी ये इंसान आपको खोने से डर रहे हो, या आपको किस तरीके से पाएंगे, कैसे पाएंगे, उस बात को सोच करके डर रहे हो।
ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, या फिर हो सकता है कि डर इस बात का हो कि आप दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस है ना। तो कनेक्शन आगे कैसे बढ़ सकेगा, कैसे क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, एक्सेप्ट लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, स्पेशली फैमिली, वो भी फैमिली में भी स्पेशली कोई मदर है। लेट्स सी, देख लेते हैं। इनकी माँ हो सकती है। लेट्स सी, हु वांट टू टॉक टू यू, ग्रुप नंबर 2। कौन आपसे बात करना चाहते हैं? हु वांट टू टॉक टू यू, ग्रुप नंबर 2। ओके, 2 कार्ड गिरा है यहाँ पे, वेल्दी मैन एंड द फैमिली रूम। यस, फैमिली की बात हुई थी यहाँ पे, फैमिली रूम आ चुकी है। ओके, एंड मैच्योर वुमेन। बॉटम से है यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी। ओके, तो गाइज ये कोई ऐसा इंसान लग रहा है मुझे, ठीक है। अगर ये फीमेल हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही हैं, तो ये जो मेल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वेल्थी पर्सन है, ठीक है। इस इंसान को एंटिक चीज़ों का शौक़ हो सकता है और अच्छी खासी इनकी हाइट हो सकती है। ब्लैक हेयर मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना। सूट बूट पहनते होंगे, मे बी कोई कंपनी में जॉब करते हैं, या इनकी खुद की कोई कंपनी हो, या ये बॉस हो आपके। ओके, लेकिन ये इंसान फेस वाइज है ना बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होगा, या फिर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी वाले हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, चाहे इनकी एज जो भी हो। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये तो है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है ना। पैसों की कोई कमी नहीं है इस इंसान के पास में। यस, दूसरा, अगर आप यहाँ पे मेल देख रहे हो, तो ये जो भी फीमेल है ना, ये मैच्योर है, ठीक है। बहुत ही वाइज हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं और बहुत काइंड है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, बहुत दयालु, बहुत काइंड, इस तरीके से। एंड मैच्योर वुमेन है, तो मे बी एज का भी डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। एक मैन है, एक वुमेन है, लेकिन एज का मुझे यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है। ग्रे हेयर हो सकते हैं। ओके, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो जिसके ऊपर फैमिली का प्रेशर हो सकता है। फैमिली रूम की एनर्जी है, तो मे बी या तो आपकी फैमिली, इनकी फैमिली एक दूसरे को जानती हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मैरिड हैं तो बच्चे इन्वॉल्व हैं, सिंगल पेरेंट हैं तो बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। नंबर 18 या नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही ज़िद्दी मुझे नज़र आ रहा है, पता नहीं किसके लिए दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़िद्दी इंसान होता है ना, बहुत ढीठ ज़िद, है ना। 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20+ हो सकते हैं। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। लग्जीरियस लाइफ जीते हैं ये इंसान, चाहे जो भी है, मेल है या फीमेल है, लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। और कहीं ना कहीं इनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने आप को ना बहुत अच्छे से तैयार करना, अगर मेल है तो सूट बूट पहनना, जिम वगैरह जाना, अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखना, ठीक है। और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना इनको बहुत पसंद होगा। लग्जरियस चीज़ों का शौक़ होगा। और अगर मेल हैं, फीमेल हैं, तो इनको मेकअप करना बहुत अच्छा पसंद होगा, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा, है ना। अपने स्किन का, अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती होंगी, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। यस, लेकिन बहुत ही, अगर फीमेल हैं तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, वाइज है, नॉलेजेबल है। और मेल हैं तो थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, क्योंकि ये बहुत, इनके पास पैसे बहुत है, ठीक है। यस, 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं? Who want to talk to you? Pregnancy, okay. Someone is expecting. Who want to talk to you? ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके बच्चों के पिता हो या माँ हो, ठीक है। अब आपके बच्चों के अम्मा अब्बा हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेगनेंसी की एनर्जी है, यहाँ पे भी चाइल्ड की एनर्जी है। तो मे बी यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो, ठीक है। लेट्स सी, हु वांट टू टॉक टू यू, ग्रुप नंबर 2। हु वांट टू टॉक टू यू?
कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डू नॉट ओवरवर्क योर सेल्फ। ओके, कोई ऐसा इंसान है, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, लेकिन आप इस इंसान को अच्छे तरीके से नहीं जानते हो या जानना चाहते हो, या ये इंसान आपको जानना चाहता है। अगर आप सिंगल पेरेंट है तो ये आपके बारे में इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं। इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रेमिनाइजिंग। ओके, लायर। ओके, तो ये कोई धोखेबाज हो सकता है गाइस, सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि कुछ के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया हो किसी और के लिए, है ना। एंड कुछ के लिए ये इंसान आपके बारे में जानना चाहता है। मे बी आप दोनों सेम ऑफिस में काम करते हो या आप दोनों एक दूसरे के घर के आसपास रहते हो, तो ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको देखते रहते हैं, आपको पसंद करते हैं। ओके, और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सेक्सुअल मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं, इंटीमेसी वाली इस इंसान को फील होती है आपको लेकर के। मे बी ये इंसान आपसे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा इस इंसान को आपकी तरफ। या ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। एंड कुछ के लिए ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो किसी और के लिए इस इंसान ने आपको धोखा दिया। इस इंसान का बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्नेकी था, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन, ग्रुप नंबर 2। एक बार टैरो से भी देख लेते हैं कि कौन है ये इंसान। पहले मैं कार्ड पुल आउट करूँगी, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे टैरो से कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ swords, hermit, Why the पेज ऑफ पेंटिकल इज हियर। बॉटम से क्या है यहाँ पे, वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर जा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। ओके, द हैंग्ड मैन एंड बॉटम से क्या है, द हाई प्रिस्टेस। ओके, यस, मून की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हिडन फीलिंग्स में भी ये कोई ऐसा इंसान है जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन ये हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी मदर नहीं चाहती, फैमिली का कोई मेंबर है जो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बने। मे बी इस इंसान ने कुछ ऐसा किया भी है पास्ट में जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होना पड़ा। तो ये इंसान, अगर इन्होंने कभी आपको हर्ट किया है या झूठ बोला है, क्योंकि यहाँ पे लायर की भी एनर्जी है, अगर इस इंसान ने धोखा दिया है, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्नेकी था या सिर्फ अट्रैक्शन फील कर रहे थे, है ना, लव फील नहीं कर रहे थे, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, ठीक है। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है काफ़ी टाइम से। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, और मे बी आप इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो। और ये इंसान है ना, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस वक्त सिंगल है प्रेजेंट टाइम में, एंड सोल अवेकन हो चुकी है इस इंसान के आपको लेकर के। ये जो भी बंदा है बंदी है ना, बहुत टाइम से अकेले रहे हैं, या ये फीलिंग्स को हाइड करना, ठीक है, साइकिक हो सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपने देखी है ना ट्रेडिशनल टैरो में कैसी होती है, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, या तो एज का, या फिर है ना, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, डेथ। स्पेशली यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई किया है 10 ऑफ कप ने, एंड यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। ओके,
तो ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये आपके ऊपर स्टक है। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं और ये आपके वर्क प्लेस पे हैं, साथ में आप दोनों काम कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, या ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान है ना, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस वक्त हो सकता है कि कम बात हो रही हो इस इंसान से, या आप बहुत बात ही नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है? वाई द 6 ऑफ सोर्ड्स इज है? ओके, एस ऑफ वैंड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान पैशनेट है आपको लेकर के। ये वो इंसान है, या तो आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे थे, इस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे थे, या इस इंसान ने पास्ट में ऐसा किया था। 9 ऑफ वैंड्स, बाउंड्री क्रिएट कर रहे थे। और ये वो इंसान हैं जिन्होंने बाउंड्री क्रिएट की है आपसे, लेकिन अभी ये इंसान है ना, चाह करके भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं और बहुत डीप थिंकिंग करते हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं गाइज विद द एस ऑफ वैंड्स। तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। इस इंसान के ना दिल में आग लगी हुई है आपको लेकर के। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है? ओके, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 एसेस की एनर्जी है, तो कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है इस इंसान की तरफ से। किंग ऑफ वैंड्स, यस, ये बहुत ही ज़्यादा प्लेयर टाइप के इंसान हो सकते हैं और बहुत अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी थे, ठीक है, बातें छुपाना, है ना, इस तरीके की एनर्जी रही है इस इंसान की। मे बी फ्लर्टिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हो, फ्लर्ट करते हो लोगों से। एंड एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है गाइस। ये इंसान ने हो सकता है कि कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी, इस इंसान की वजह से हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम तक अकेले रहे। ओके, तो ये वो इंसान है, ये वापस आना चाहते हैं आपके पास में आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। लेट्स सी, देख लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। पहले ये देख लेते हैं यहाँ से, क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप, क्योंकि पहली बात तो ये इंसान कंफ्यूज है, ठीक है, इनको लग रहा है कि शायद आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप इनसे बात नहीं करोगे। ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल, तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं गाइज। एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ कप। ओके, तो आपका प्यार इस इंसान को बहुत याद आता है, बहुत मिस करते हैं, आपका अनकंडीशनल लव जो इनको मिला है। एंड एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान क्यों आपसे बात करना चाहता है, वजह क्या है पता है? एक तो ये इंसान फैमिली क्रिएट करना चाहता है, दूसरा ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, तीसरा ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपका प्यार फिर से कैसे पाया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, तो फैमिली का हिस्सा ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बनाना चाहते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ से भी देखते हैं कि क्या वजह है, फिर हम जानेंगे इनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ट्रूली ये इंसान आपको लेकर के क्या फील करते हैं। यहाँ से भी प्लीज़ मुझे 2 कार्ड दे दे डिवाइन। ओके, पैशन, यस, ये तो मैंने आपको बोला ही था, केमिस्ट्री, इंटेंस केमिस्ट्री ये इंसान आपके साथ में फील करते हैं। एंड इनको लगता है कि आपका जितना पैशन, आपके अंदर जितना पैशन है, या जितना मैग्नेटिक अट्रैक्शन ये इंसान फील करते हैं आपको लेकर के, उतना ये किसी को और को लेकर के फील नहीं करते वेरी सुन। तो ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और जो आप डिमांड कर रहे थे ना वो ये इंसान देना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो ओके, तो इस इंसान को आप जानते हो, ठीक है, ये जो भी इंसान है ना इनको आप जानते हो, या इस इंसान से जब आप मिलोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो। आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे के साथ में। यहाँ पे मुझे जेमिनी की एनर्जी भी सुनाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। ओके, एक बार मुझे रेडी होने दे। क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन, ये भी जान लेते ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्या ये चाहते हैं आपसे और क्या बोलना चाहते हैं आपको।
क्या है इनके ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप, द हाई प्रिस्टेस एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वाई द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, डेथ। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा क्यों है, क्या चीज़ें हिडन है, क्या हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। ओके, किंग ऑफ कप एंड द 6 ऑफ पेंटिकल, वाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर। आप दोनों के बीच में ना एज का डिफरेंस मुझे दिख रहा है गाइज। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, बॉटम से है द सन की एनर्जी। तो गाइज एक चीज़ देखिए, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। जब ये इंसान आपसे दूर गए ना, तब ये इंसान दूर जाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनको जाना पड़ा क्योंकि उस वक्त कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, ये इंसान या तो खुद बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। ओके, तो ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपसे दूर जाकर के खुश नहीं है। ओके, क्योंकि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। साथ ही इस इंसान के दिल में ना आपके लिए हिडन फीलिंग्स हैं। ये चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स ओपन करना, आपके सामने इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, न्यू बिगिनिंग। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं एंड आपको लेकर के ये भी सोचते हैं कि आप और ये जो है ना डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या आप दोनों चाहे एक दूसरे से कितने भी डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह पाते हो, ऐसा भी दिख रहा है। सन एंड मून की एनर्जी है, येन एंड यांग की एनर्जी है, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं गाइज। इसलिए ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है ना वो बता दे आपको। एंड यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिफरेंस है गाइज, एज का भी हो सकता है। क्या बात करना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या बोलेंगे आपको। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे यही बोलना चाहते हैं कि आपकी तरफ भाग करके आना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते कहीं पे भी। इनका बस चले तो ये भाग करके आए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं गाइज। और क्या कहना चाहते हैं आपसे, एम्प्रेस, वाओ, यहाँ पे भी मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जी है। ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को मनाने की। फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा इन दिनों इनका जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत वैल्यू देते हैं। पास्ट में हो सकता है कि इनको जाना पड़ा, लेकिन उसके पीछे भी मजबूरियाँ बता रहे हैं अपनी, ठीक है, कुछ ब्लॉकेजेस थे। ये इंसान खुद भी ब्लॉक्ड हो सकता है फैमिली को लेकर के, मे बी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इस रिलेशनशिप को, इस वजह से इनको जो है आपसे दूर जाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।